तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। और एक्सरसाइज 8.2 में आपको जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म्स के बारे में आपको जानना है। तो इसलिए पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें कि जनरल टर्म किसे कहते हैं और मिडिल टर्म किसे कहते हैं। जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म। देखिए, जनरल टर्म का मतलब है कि किसी भी स्पेसिफिक टर्म के बारे में आपसे पूछ दे तो आप वो टर्म के बारे में बताने के सक्षम हो। तो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे T4 दे दे, ठीक है, फोर्थ टर्म निकालना है किसी भी चीज़ का। तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे T3 + 1, और ये फार्मूला होता है NC3 x का पावर n-3 और y का पावर 3। जैसे नहीं समझ में आया आपको, हम समझ गए, एक बार और अच्छे से बताते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप ले लें x + y⁵। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है x³ + 3x² + 3xy² + y³, यही होता है। अब इसका कह दें कि आप थर्ड टर्म निकालिए, थर्ड टर्म, और वो भी डायरेक्टली निकालिए। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए एक जनरल फार्मूला होना चाहिए, तो हम जनरल फार्मूला बता रहे हैं। टी थर्ड के लिए T3 लिख दीजिएगा और उसके बाद लीजिएगा T2 + 1, और फिर यहाँ पे अगर ऐसे चलें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पावर क्या था? 3 था ना, तो यहाँ हो जाएगा 3C2, और यहाँ हो जाएगा x का पावर, यहाँ पे x था, x का पावर क्या हो जाएगा? 3 - 2, और y का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 3C2 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 - 2 यानी 1 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, और x और y का पावर क्या हो जाएगा? 2। यानी 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 फैक्टोरियल और y 2 फैक्टोरियल, तो ये कट गया, और xy² यानी क्या हो जाएगा? 3xy²। तो देखिए हमारा थर्ड टर्म आ गया। तो उसी तरह अगर थर्ड टर्म आप अगर ऐसे निकालने सीख गए तो यानी इसका जनरल टर्म होता है TR+1, क्योंकि ये वाला आपको याद रखना। TR+1 का फॉर्मूला होता है NCR, x का पावर n-r और y⁴ इसे कहते हैं जनरल टर्म इक्वेशन, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो x क्या होगा? x आपका पहला वाला वैल्यू होगा। अगर आपका x + y⁴n के फॉर्म में रहा, तो इस फॉर्म में रहा, इफ इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ x + y⁴n, तो आप लिखिएगा कोई भी टर्म निकालना हो, NCTR+1 टर्म अगर निकालना हो तो NCR x⁴n - r y⁴r। आप यहाँ पे भी देखिए, अगर आपके पास पावर 3 है तो यहाँ टर्म टोटल कितना है? 1 2 3 4, टोटल टर्म 4 है। उसी तरह तो जब भी आपके पास अगर n है ना, तो टर्म यहाँ पे एक ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर्मूला R+1 के हिसाब से हमने बनाया। खैर आप इसको याद कर लें, आपका हर एक सवाल बन जाएगा। तो जनरल टर्म आपको याद रहेगा TR+1 = NCR x का पावर n-r। अगर 2-4 क्वेश्चन बना लेंगे तो हम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये क्या फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो फिलहाल आप चिंता ना करें, बस इस फॉर्मूले को याद रखें। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आते हैं मिडिल टर्म के ऊपर, ठीक है, मिडिल टर्म। तो हम जनरल सेंस में चलते हैं कि मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है। मिडिल टर्म का मतलब होता है बीच वाला टर्म। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर दिया हुआ 1 3 5 6 7, तो यहाँ कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, यानी ये 5 है, यानी कि ये ऑड है। क्या है? ऑड है। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म सिंगल होगा, एक ही होगा। अगर मान लीजिए ऐसा रहे 1 3 5 6 7 और 8, यहाँ कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टर्म है, यानी इवन है। तो इवन में मिडिल टर्म हो सकता है 3 और 3, तो इसके बीचे बीच तो कोई नंबर नहीं, यानी आप हमको ये दोनों मिडिल टर्म निकालना होगा। इन दोनों को ही ना मिडिल टर्म बोलेंगे। तो जब भी आपके पास कोई इवन नंबर ऑफ टर्म्स चीज़ें आती हैं, इवन टर्म्स आती हैं, तो उसके 2 मिडिल टर्म आएंगे। और जब भी आपका जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो उसका सिंगल मिडिल टर्म आएगा,
ये हो जाएगा मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म अगर आपको पता चल गया, और कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास पावर दे दिया 3, तो पावर दे दिया 3 तो आप समझ लीजिएगा कि एक ज़्यादा उसके टोटल टर्म्स होंगे, 1 2 3 4, यानी 4 टर्म होंगे। तो 4 टर्म हैं, तो 4 टर्म है तो उसका कितना मिडिल टर्म होगा, उसका 4 है टोटल टर्म, तो उसका मिडिल टर्म तो 2, अगर मान लीजिए 4 है A B C D, तो उसके 2 मिडिल टर्म होंगे। ठीक है, ये आपको खुद लॉजिक लगाना होगा। अगर मान लीजिए कि पावर दे दिया, जैसे दे दिया x प्लस वाई टू द पावर 531, तो यानी टोटल टर्म कितना हो जाएगा, टोटल टर्म होता है 532, एक ज़्यादा होता है। तो ये जो इवन है, तो इवन के लिए कितना टर्म होगा, इवन के लिए 2 टर्म आएंगे मिडिल टर्म। ठीक है, 2 टर्म कैसे निकालेंगे, एक तो इसका आधा हो जाएगा और एक इसका आधा प्लस 1। चलिए हम बताते हैं, उसका फॉर्मूला भी बता देते हैं। तो इफ, याद रखिएगा, इफ टोटल टर्म्स आर ऑड, अगर टोटल टर्म ऑड रहेगा तो आपका फॉर्मूला बनता है n प्लस 1/2 टर्म, एक ही टर्म होगा। अगर ऑड है तो एक ही टर्म होगा, और इसीलिए क्या कीजिएगा, आप n में एक जोड़ दीजिएगा और उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, वो वाला टर्म आ जाएगा। और इफ टोटल टर्म आर इवन, अगर टोटल टर्म इवन होता है तो यहाँ पे 2 टर्म आएगा, एक n/2 टर्म आ जाएगा और एक टर्म आएगा n/2 प्लस 1 टर्म। बस इतना ही बात आपको याद रखना है। अब ये एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊंगा तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने एग्जांपल देकर के अच्छे से समझाया। तो आप क्या करें, बस ये याद रखें कि टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना बहुत आसान है, जितना भी आपका पावर होगा उसमें से एक ज़्यादा ऐड कर दें, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के बाद अगर आप ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वो इवन होगा तो उसके 2 टर्म आएंगे, और ऑड होगा तो 1 टर्म आएगा। 2 टर्म आएगा तो ये फॉर्मूला, 1 टर्म आएगा तो ये फॉर्मूला। चलिए, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट था, और इसके बाद अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी का किताब है, और हम लोग को करना है एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 में है कुल 12 क्वेश्चन। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। उसके बाद मिसलिनियस है। अगर आप लोग कहोगे कि सर मिसलिनियस भी बना दो तो मैं बना दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं केवल आपको एक्सरसाइज बना रहा हूँ, ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को बनाते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्या कह रहा है, फाइंड द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है पता है आपको, जैसे मान लीजिए समझिए, यानी x प्लस वाई का पावर अगर क्यूब है तो मैंने इसको लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। 4 टर्म है। मैं कहूँगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, तो कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म हमारा 3 हो जाएगा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। यानी कोफिशिएंट क्या होता है, जिस भी टर्म के बारे में बात हो रही है उस टर्म का न्यूमेरिक वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसका कोफिशिएंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, तो कोफिशिएंट समझ में आया होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट निकालिए इन x प्लस 3 टू द पावर 8 के टर्म में। तो पहले तो आप टर्म लिख लीजिए x प्लस 3 टू द पावर 8। अब कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 कब आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 आएगा जब आप इसको ऐसे लिख दें। देखिए x का पावर 5 लेना है, तो अगर हम पहले लें तो x का पावर 8 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में 8 आएगा ना, सेकंड टर्म में 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा। यानी आपको t फोर्थ निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है, यानी कि t ऑफ 3 प्लस 1 निकालना है। यानी आपको क्या करना है 8c3, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है x,
x का पावर हो जाएगा 8 माइनस 3 और सेकेंड टर्म क्या है 3, 3 का पावर हो जाएगा 3, यही होगा। तो यानी ये आपको कॉमन सेंस लगाना है। अब 8c3 का मतलब क्या होता है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5, 8 माइनस 3 यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और x का पावर क्या हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा यानी 5 हो जाएगा, और 3 का पावर 3 क्या होता है 3 3 9, 9 3 27 यानी 27 होता है। 8 फैक्टोरियल को लिख दीजिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और बाई 5 फैक्टोरियल, और यहाँ 3 इंटू 2 लिख दीजिए। तो 5 से 5 फैक्टोरियल कट गया और 3 टू जा 6 कट गया इंटू 27 इंटू एक्स टू द पावर 5, यानी हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 27 इंटू एक्स टू द पावर 5। तो एक्स टू द पावर 5 का ही कोफिशिएंट पूछ रहा है, यानी आप इनको मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए, आपका आंसर क्या है आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 56 यानी 56 और इंटू 27। तो साइड में कर लेते हैं 56 इंटू 27, 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 7 5 35, 35 और 4 39, 6 दूनी 12 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 9 10 11, 3 1 4 1 5, यानी आ जाएगा 1512 x to the power 5। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट, सो कोएफिशिएंट of x to the power 5 is 1512, which is the answer. Let me check the answer first, then I would say something. 8.2 1512 एकदम सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a to the power 5, यानी ब्लैक पेन से लिखते हैं क्वेश्चन, a to the power 5 b to the power 7 in a minus 2b to the power 12, यही है। चलिए, तो a माइनस बी टू द पावर 2b to the power 12 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 2b टू द पावर 12 को हम लोग को कौन सा टर्म निकालना है। देखिए a का पावर 5 चाहिए, तो a का पावर अगर आपको 5 चाहिए तो आपको पहले a का पावर 12 आएगा, 12 के में से 5 आप घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, तो आपको 5th वाला टर्म चाहिए, ठीक है। तो आप लीजिए t5th, तो t5th के जगह पे आप क्या लिखिएगा, फिर आप लिखिएगा t ऑफ 4 + 1, यानी क्या हो जाएगा 12c4, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो a का पावर 8 हो जाएगा। आप वो छोड़िए, b का पावर a का पावर 5 तो नहीं समझ में आ रहा है, a तो घट रहा है ना, तो आप b का पावर आपको अगर 7 चाहिए तो यानी 8, हाँ यानी आपको यहाँ पे 8 लेना होगा, यहाँ पे होगा 7, यानी यहाँ हो जाएगा 7, 12 7 5 आ जाएगा, यानी 12 से 7, यानी आपका हो जाएगा a का पावर हो जाएगा 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 5 आ जाएगा ना, और माइनस 2b का पावर 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 7 यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो a का पावर 5 और माइनस 2 का पावर 7 इंटू b का पावर 7, सॉल्व किया जाए तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया। अच्छा, -2 इंटू -2 का पावर 7 लिख देते हैं, और a का पावर 5 और b का पावर 7, यही होगा। अब देखिए इसमें बहुत कुछ काटने पीटने को है, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, देखिए एक माइनस रहेगा क्योंकि ऑड है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 7 और यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
a का पावर 5, b का पावर 7। तो 5 दूनी 10 कट गया, 4 तिहाई 12 कट गया, यानी हमें क्या मिला, हमें मिला है 72। 8 9 72 होता है, 8 9 72, 72 इंटू 11 इंटू 2 का पावर 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64, और 64 इंटू 2 अगर करेंगे तो 124 नहीं 128 हो जाएगा इंटू 128। तो ये a का पावर 5 और b का पावर 7। अब इसको ज़रा सा मल्टीप्लाई मैं एक बार मोबाइल में करके देख लेता हूँ, क्योंकि वैसे आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 72 इंटू 11 इंटू 128, यानी आ गया आपका -101376 a टू द पावर 5 b टू द पावर 7, यानी कोफिशिएंट आपका यही आएगा। चेक कर लेते हैं आंसर आया कि नहीं है। 101376, हाँ एकदम सही, यानी अपना आंसर आ गया है। देखिए आज हम लोग यहीं छोड़ेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप लोग देखिएगा भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, आर्याज एजुकेशन हब।